गुड इवनिंग बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के पहले अपन भैया देखो, ये जो चीज़ें हैं इसको कुछ लोग याद करते हैं, लेकिन मैं याद करने पे भैया जोड़ नहीं देता हूँ। आप एक बार देख लो लोग क्या याद करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में डी कैपिटल देन जीरो, जो कि होगा मेरा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डी इक्वल टू जीरो मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी। भैया ये चीजें आती कहाँ से हैं? एक चीज देखना, क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? वहां आपने देखा होगा x का जो अपन फॉर्मूला लिखते क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपॉन क्या लिखते हैं? 2a। अब आप एक कॉन्सेप्ट देखना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चीजें हो सकती है। मतलब मैं क्या बोला, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें हैं वो या तो इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आए, तभी आपको क्या मिलेगा? रियल रूट्स। तभी आपको क्या मिलेगा? रियल रूट्स। लेकिन यदि इसका इनपुट यदि निगेटिव हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा मेरा? इमेजिनरी रूट्स। क्या हो जाएगा मेरा? इमेजिनरी रूट्स। जो कि आप कॉम्प्लेक्स नाम का एक टॉपिक आएगा जिसमें आप आयोटा नाम की चीजें पढ़ोगे। आई से अपन डिनोट करते हैं आयोटा, ठीक है? अपन बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है? अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फील ले लेते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है? यदि आप देखो, क्या आपको ये याद है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन ग्राफ दो तरीके से बनाते थे। एक होता था मेरा अपवर्ड पैराबोला या फिर दूसरा होता था मेरा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है? अपवर्ड पैराबोला कब होता था? जब मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब a ग्रेटर देन जीरो होता था, और यही जब मेरा a लेस देन जीरो होता था तो होता था मेरा डाउनवर्ड पैराबोला। कोई भी मैं एक सिनेरियो उठाता हूं, उससे आपको ये चीजें मैं समझाता हूं, ठीक है? यदि आप एक्स वाई एक्सिस बना लो, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, सबसे पहले अपन ये सिनेरियो लेते हैं, फिर अपन ये सिनेरियो लेंगे, उसके बाद ये सिनेरियो लेंगे। तो इनमें में डिफरेंस क्या है? आप मेरे को ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है 2। तो मैंने आपको पहले बताया था ये चीज कि यदि किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स कट कर सकता है। मैक्सिमम कितने टाइम कट कर सकता है? 2 टाइम्स। ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार कट किया है? 2, ठीक है? जब ये मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करेगा तो इसके लिए होता है d ग्रेटर देन जीरो। d ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? यदि अपन इस सिनेरियो को देखें तो ये क्या किया भैया, ये एक्सिस एक्स एक्सिस बट टच करके गया है। कैसे गया है वो? टच करके, ठीक है? यदि आप यहां पे देखो तो ये एक्स एक्सिस को बस टच करके गया है, तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं? d इक्वल टू जीरो। क्या बोल सकते हैं? d इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा आप एक बार देखो, यदि आप यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो जो मेरा x का जो वैल्यू है उसमें क्या होगा? माइनस बी। प्लस माइनस है भैया मेरा यहाँ पे, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो भैया अपना जो x का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा मेरा? 2। यहां से भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है, ठीक है? और जो दोनों के दोनों वैल्यू होंगे वो यहां से मैं क्या बता, दोनों के दोनों रियल रूट्स होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल रूट्स, ठीक है? और ये एक्स जो कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, तो इसको बोलेंगे रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ये दोनों रूट डिफरेंट होगा क्या? पक्का वैसा 2 वैल्यूज है भैया, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है? अब यहां पे यदि आप बात करो तो ये क्या होगा मेरा? ये बस एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। ये एक्सिस को क्या करके जा रहा है? टच, ठीक है? तो इसमें क्या होगा मेरा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ भैया? अच्छा एक बार बताओ, यहां पे इसको अपन क्या बोलते थे? कैपिटल डी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल डी, या कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कैपिटल डी को यदि आप 0 के बराबर पुट कर देते हो तो जो मेरा x का वैल्यू आया वो क्या आ गया मेरा? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, ठीक है? अच्छा ये बात बताओ, आप किसी भी नंबर में 0 ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या उसको कोई फर्क पड़ता है? क्या नहीं फर्क पड़ता। इस वजह से जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरी? माइनस b बाई 2a, ठीक है? तो यहां पे
जो मेरी दो रूट आ रही है दोनों की दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे देखो, इसके लिए ये किसके लिए, डी लेस देन जीरो। क्यों डी लेस देन जीरो के लिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर रहा, ये क्या नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। डी लेस देन जीरो कब होता है मेरा, जब रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो, निगेटिव, वो क्या हो मेरा, निगेटिव। ठीक है, अपन भैया देखो ये हमारी थ्योरी है, मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब अपन 3 क्वेश्चन उठाते हैं इसके और तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, मैथ्स में क्या एप्लीकेशन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो आप एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या करो आप, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लिख लो। ये होगा मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या आएगा मेरा, a का कोफिशिएंट आएगा मेरा 1, b का कोफिशिएंट आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा मेरा 5 और c का वैल्यू क्या आएगा मेरा c। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 6। ठीक है, आ गया मेरा। अब देखो d का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी के जगह पे ये जो वैल्यूज निकाले वो कैलकुलेट कर लो। एक मेरा बी स्क्वायर 4ac जो क्या आएगा मेरा 1। ठीक है, तो ये क्या है मेरा ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या आएगा मेरा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कोई अपन उठाते हैं, ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर अपन सेम प्रोसेस अब के थ्रू जाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर अपन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा 1, b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा 6 और c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा 9। ठीक है, अब यदि अपन फिर से d की जो वैल्यू है वो रखते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी सी पुट कर दो इसमें। ठीक है, 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, ये आ गया मेरा 0। इसलिए अपन इसमें क्या बोलेंगे भैया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही करके अपन उठाते हैं। थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं तो ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अपन क्या करते हैं भैया, इसमें कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू आ गया मेरा 1, b का वैल्यू आ गया मेरा 1 और c का वैल्यू आ गया मेरा 9। ठीक है, तो अपन यदि इसको सॉल्व करें तो मेरा जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा मेरा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 जो कि आ गया मेरा निगेटिव वैल्यू। निगेटिव मतलब क्या बोलते हैं अपन, d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, रूट्स आर इमेजिनरी।